आपका ऑल अपडेट चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम 2026 L1 एंड L2 की क्लासेस। इसमें राजस्थान कला एवं संस्कृति में दुर्ग टॉपिक है। आपके 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आप इसे टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। यह है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किस दुर्ग को सोनार का किला कहा जाता है? तो आमेर दुर्ग को, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, रणथंभौर। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, जैसलमेर। यह इसका निर्माण राव जैसल ने करवाया था। ईस्वी में। और इसकी विशेषता है, जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये सोने जैसा चमकने लगता है और इसे हम स्वर्ण किला भी कहते हैं, स्वर्ण किला कहते हैं। और ये पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ। तो ये आपको 3 बातें याद रखनी है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। आमेर का किला किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो राणा कुंभा, राजा मानसिंह प्रथम, सवाई राजा जयसिंह और पृथ्वीराज चौहान। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है मानसिंह प्रथम। ये कछवाहा राजपूत थे। और ये आमेर का किला है और इसका निर्माण 1550 से 1614 ईस्वी में करवाया था राजपूत मानसिंह प्रथम ने। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विशेषता क्या है? तो 7 द्वार हैं, पानी की कमी, लाल बलुआ पत्थर है या फिर झीलों से घिरा है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 7 द्वार। तो ये विशाल एवं प्रसिद्ध किला है और ये सबसे बड़ा किला माना जाता है। तो इसमें 7 द्वार हैं और ये 7वीं शताब्दी में मेवाड़ राजवंश द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो ये आपको बात याद रखनी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है? कोटा में, बूंदी में, सवाई माधोपुर, झालावाड़ में। तो ये आपके राजस्थान के सवाई माधोपुर में है, माधोपुर में स्थित है। और ये अरावली पहाड़ियों एवं विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य स्थित है। और ये राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट। ये 5 नंबर क्वेश्चन। गागरुन दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? तो मरु दुर्ग है, जल दुर्ग है, वन दुर्ग है, गिरि दुर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है जल दुर्ग। यह जल दुर्ग है, ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है और यह झालावाड़ जिले में स्थित है। और यह भारत के 6 जल दुर्गों में से एक है और ये यूनेस्को की धरोहर है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? गागरोन दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? तो जल दुर्ग है। कहाँ पर, किस जिले में स्थित है? तो ये झालावाड़ जिले में है और भारत के 6 जल दुर्गों में से एक है और यूनेस्को की धरोहर है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह आपका छठा क्वेश्चन। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार किस नाम से जानी जाती है? यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान की दीवार, भारत की चीन दीवार, शौर्य दीवार या मेवाड़ की रक्षा दीवार। तो मैं बता दूं आपको, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बी, भारत की चीन दीवार। यह राजसमंद जिले में है, राजसमंद जिले में स्थित है और यह भारत की महान दीवार है, चीन के बाद दूसरी बड़ी दीवार। और ये लगभग 36 किलोमीटर लंबी है और 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और इस दीवार की विशेषता है, इस दीवार पर एक साथ
एक साथ 8 घोड़े दौड़ सकते हैं? 8 घोड़े। ओके, याद रखना है। तो इसके आपके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार किस नाम से जाना जाता है? भारत की चीन दीवार। और दुर्ग की दीवार को महान दीवार कहाँ कहते हैं? तो भारत में। और इस पर कितने घोड़े दौड़ सकते हैं? 8 घोड़े। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में है, बीकानेर में, अलवर में है, उदयपुर में है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन, बीकानेर। बीकानेर में इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में 1589 से 1594 ईस्वी में बीकानेर शासक राजा राय सिंह ने करवाया था। और इसकी विशेषता है कि ये मैदानी क्षेत्र में है। मैदानी क्षेत्र में आपको मैं बता दूं कि ज़्यादातर दुर्ग पहाड़ी इलाके में बने हुए हैं, यानी कि पहाड़ों पर अरावली पर्वतों के बीच में बने हुए हैं। ये ही एक मैदानी भाग में बना हुआ है। तो ये आपको बात याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। मेहरानगढ़ किला किस शहर में स्थित है? तो मेहरानगढ़ किला जैसलमेर में है, उदयपुर में है, जोधपुर में है या बीकानेर में है? तो ये आपको बात याद रखनी है। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है जोधपुर। बी ऑप्शन इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इसकी ऊंचाई है 400 फीट। 400 मीटर फीट ऊंचा है ये। और ये 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण राव जोधा ने करा था। इसके संस्थापक भी जोधपुर में ही माने जाते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह आपका नंबर 9 क्वेश्चन। गूगरगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में है, भरतपुर में है, टोंक में है, चित्तौड़गढ़ में है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है टोंक। इसका करेक्ट आंसर टोंक रहने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका 10वां नंबर क्वेश्चन। कुंभलगढ़ दुर्ग किस राजा द्वारा बनवाया गया था? किस राजा द्वारा बनवाया गया था? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप सिंह, राणा रतन सिंह। तो इसमें करेक्ट आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन, राणा कुंभा। राणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में लगभग 1443 से 1458 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और ये 32 किलोमीटर इसका ये जैसलमेर से दूर है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। 11वां नंबर क्वेश्चन। जयगढ़ किला किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? जल महल के लिए, तोप जयवाड़ के लिए, हवा महल के लिए, जंतर मंतर के लिए? तो मैं बता दूं सबसे पहले ये जयगढ़ किला जयपुर में स्थित है, जयपुर में। और यह विश्व की सबसे बड़ी तोप है। और ये पहियों पर सबसे बड़ी तोप पहली मानी जाती है, पहियों पर लगी हुई। और इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। और यह अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। और इसे हम चील का टीला भी कहते हैं। तो ये आपको बात याद रखनी है। जयगढ़ किला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी, तोप जयवाड़ के लिए। ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। और इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं चील का टीला। और ये 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। और ये अरावली पर्वत पर स्थित है। तो ये आपको 3-4 बात याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये है 12वां नंबर क्वेश्चन। भानगढ़ का किला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्थापत्य के लिए, युद्ध के लिए, भूत प्रेत की कहानियों के लिए या जल संरचनाएं? तो मैं बता दूं सबसे पहले ये अलवर जिले में स्थित है। अलवर जिले में स्थित है। और इसका निर्माण माधव सिंह फर्स्ट ने करवाया था 16वीं शताब्दी में। ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भूत प्रेत, ऑप्शन नंबर सी, भूत प्रेत कहानियों एवं अपनी रहस्यमयी वातावरण के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना। भानगढ़ का किला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भूत प्रेत
कहानियों के लिए और अपने रहस्यमय वातावरण के लिए। तो आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण किसने करवाया था? माधव सिंह फर्शनर। ये कौन से जिले में स्थित है? अलवरपुर में, अलवर में। तो याद रखना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो ये अलवर का बाला किला किस प्रकार का किला है? तो गिरिदुर्ग, जलदुर्ग, मरुदुर्ग या वन दुर्ग? तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग को हम पर्वतीय किला भी कहते हैं और यह अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। ज़्यादातर हमारे दुर्ग अरावली पहाड़ियों पर स्थित है और यह अलवर शहर से 300 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है और ये 5 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर चौड़ा है और 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। तो आपको क्या याद रखनी है? अलवर का बाला किला, गिरिदुर्ग यहाँ पर्वतीय किला है और इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। अलवर से लगभग 300 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है। 5 किलोमीटर लंबा है और 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये आपको 3-4 बातें मैन याद रखनी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन। कौन सा दुर्ग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? तो कौन सा है? ए जयगढ़, जैसलमेर का किला, भानगढ़ या बयाना? तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है जैसलमेर का किला, बी ऑप्शन। तो इसको हम जैसलमेर के किला को हम जीवित किला भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक बड़ी आबादी रहती है और ये यूनेस्को के हमारे 6 हमारे धरोहर हैं। तो 6 धरोहर कौन सी हैं? फर्स्ट जैसलमेर है, दूसरी चित्तौड़गढ़, तीसरी कुंभलगढ़ और चौथी रणथंभौर और 5वीं गागरोन और 6ठी आमेर। तो चित्तौड़गढ़ अपने गिरि पर्वतीय के लिए प्रसिद्ध है, कुंभलगढ़ बड़ी दीवार के लिए प्रसिद्ध है, रणथंभौर इसमें बाघों के लिए प्रसिद्ध है और गागरोन जलदुर्ग है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। और आमेर का किला आपके कांच काम के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि आमेर के किले में कांच का काम ज़्यादा होता है। तो आपको ये याद रखनी है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह आपका 15 नंबर क्वेश्चन। तारागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में है, बूंदी में है, कोटा में, उदयपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बूंदी। यह बूंदी जिले में है और 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण चौहान शासकों ने करवाया था, जो कि अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। और ये महल और दरवाजे भव्य हैं जो देखने में सौंदर्य है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तारागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। कब बनवाया गया था? 14वीं शताब्दी को चौहान शासकों ने बनवाया था और अरावली पहाड़ियों पर स्थित है और इसके दरवाजे व महल भव्य हैं, देखने में सौंदर्य हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह आपका 16 नंबर क्वेश्चन। उदयपुर का सिटी पैलेस किस झील के किनारे स्थित है? तो ये फतेह सागर, पिछोला या स्वरूप सागर या गोवर्धन? तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है पिछोला, बी ऑप्शन। तो ये पिछोला झील के किनारे स्थित है। इसका निर्माण 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह सेकंड ने करवाया था और ये जगमंदिर और लेक पैलेस का मनमोहक चित्रण है जो देखने में सौंदर्य है। तो ये आपको बात याद रखनी है। उदयपुर का सिटी पैलेस किस झील के किनारे है? तो पिछोला झील के किनारे। किसने निर्माण करवाया? उदय सिंह सेकंड ने। कब? 1559 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखनी है। ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान का किस किले को दुर्ग का गहना कहा जाता है? तो रणथंभौर को, आमेर को, कुंभलगढ़ को, जयगढ़ को? तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है सी, कुंभलगढ़। यह बूंदी जिले में स्थित है। बूंदी जिले में स्थित है तारागढ़ किला। तारागढ़ किला दुर्गों का गहना है और तारागढ़ किले पे ही सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए थे। मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा तारागढ़ पे हमले हुए थे। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
यह आपका 18 नंबर क्वेश्चन, किस किले को राणा सांगा का प्रमुख गढ़ माना जाता है? तो कुंभलगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को, गागरोन को, तारागढ़ को। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का निर्माण 1508 से 1528 ईस्वी में महाराणा संग्राम सिंह ने किया था, जो कि मेवाड़ का शासक था। तो आपको ध्यान रखनी है, चित्तौड़ राणा सांगा का प्रमुख गढ़ है। 1508 से 1528 में इसका निर्माण हुआ, महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 19, बयाना दुर्ग किस धातु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए, तांबा के लिए, लोहा के लिए, गिल्ट के लिए। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है डी, गिल्ट के लिए, जो कि बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है, भरतपुर जिले में। और ये गरनेट गिल्ट पत्थर से बना हुआ है। इस गिल्ट पत्थर को लाल रंग का रत्न और अर्ध रत्न भी कहते हैं। तो यह आपको याद रखना है, लाल रंग रत्न और अर्ध रत्न भी कहते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। बयाना दुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिल्ट के लिए। यह आपका 20 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस दुर्ग में कई बार जौहर हुए थे? तो आपका करेक्ट कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, जयगढ़, रणथंभौर। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में 3 आक्रमण हुए थे। तो पहला आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि 1303 ईस्वी में किया था। और इसमें जौहर किया था पद्मिनी ने और उसके साथ हजारों स्त्रियों ने। दूसरा जौहर हुआ था 1535 ईस्वी में, जो कि गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण किया था और जौहर किया था कर्मावती ने। और दूसरा जौहर था ये। और तीसरा तीसरा आक्रमण हुआ था 1568 में, आक्रमण अकबर ने किया था। और इसमें तीसरा जौहर मतलब हुआ नहीं था, बस इसमें केसरी हुआ था। तो ये आपको बात याद रखनी है। ओके, इसमें 3 हुए थे। पहला 1303 में, दूसरा 1535 में और तीसरा हुआ था आपका 1568 में। तो यह आपको ध्यान रखनी है बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह आपका 21 नंबर, नाहरगढ़ किला किस शहर के निकट है? तो उदयपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है जयपुर। जयपुर शहर नाहरगढ़ का किले के सबसे निकट है। यह उत्तरी हिस्से में है और इसका निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया था। आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है जयपुर। जयपुर शहर का निर्माण किसने किया था? जयपुर शहर का निर्माण भी जयसिंह ने ही किया था। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि नाहरगढ़ किला शहर किसके निकट है? जयपुर और उत्तरी हिस्से में स्थित है और इसका निर्माण 1734 में जयसिंह सेकंड ने करवाया था। तो आपको ध्यान रखनी है। ये है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, आमेर किला किस शैली से बना हुआ है? तो मुगल शैली से, राजपूत प्लस मुगल मिश्रित शैली से, गौथिक शैली से या ब्रिटिश शैली से। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन, राजपूत प्लस मुगल मिश्रित शैली से। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन, ये राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली के संगम से बना हुआ है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपका 23 क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग किस क्षेत्र में संरक्षित है? तो सरिस्का में है, बांधवगढ़ में है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, केवला में है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सवाई माधोपुर में है। माधोपुर जिले में स्थित है और ये राष्ट्रीय उद्यान है और इसे रिजर्व टाइगर का हिस्सा भी माना जाता है और यह यूनेस्को की धरोहर है, जो कि 2013 में घोषित की गई थी यूनेस्को की धरोहर। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 24, जयगढ़ किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये राजा मानसिंह, सवाई जयसिंह द्वितीय, राणा प्रताप सिंह, राणा सांगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है सवाई जयसिंह द्वितीय ने। तो आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, जयपुर शहर की नींव किसने रखी थी? तो सवाई जयसिंह ने। कब रखी थी? 1727 ईस्वी में। तो ये आपको ध्यान रखना था। जयगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? सवाई जयसिंह। इससे आपको आसानी होगी याद करने में। तो इससे ही जयपुर जयगढ़ जयसिंह सेकंड। तो आपको ये याद रखना है अच्छे से, इससे आप भूलोगे नहीं। 1727 में जयपुर की स्थापना की थी और जयगढ़ की कोई अभी मतलब जयपुर की 1727 में करी थी, तो जयगढ़ का दुर्ग भी लगभग तभी बनवाया होगा। तो ये आपको याद रखनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान के दुर्गों में कौन सी प्रमुख सामग्री का निर्माण किया गया है? यानी कि निर्माण में कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया है? संगमरमर, ग्रेनाइट, ईंट, चूना। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ग्रेनाइट। वैसे दुर्गों में ज़्यादातर संगमरमर भी है, ग्रेनाइट भी है, चूना भी है, ईंट कम है। तो आपको राजस्थान के दुर्गों में कौन सी प्रमुख सामग्री का निर्माण उपयोगी है? तो सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है। आइए, भौगोलिक स्थिति और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, यह आपको ध्यान रखनी है। और बलुआ पत्थर से भी बनते हैं। तो राजस्थान के दुर्गों में संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना, बलुआ पत्थर और धातु, लकड़ी, गारा, ये सब इन चीज़ों से दुर्ग निर्मित हुए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और हमारे आने वाले वीडियो को देखें, जिससे अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक हर नोटिफिकेशन पहुंचेगा आने वाली वीडियो का। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।